हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती में आने वाले हैं या आने की उनकी संभावना ज़्यादातर है। तो उन ऐसे क्वेश्चन को हमने TRE 1 और TRE 2 को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती का तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वह यह है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि जो आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी उसका गठन कहाँ पर किया गया था। जापान में किया गया था कि सिंगापुर में किया गया था कि बर्मा में किया गया था कि दिल्ली में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सिंगापुर में। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था और 1943 ईस्वी में किया था और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित है। कूटनिरपेक्षता पर है, पंचशील सिद्धांत पर है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर है कि उपयुक्त सभी है। तो देखिए, जो भारतीय विदेश नीति सिद्धांत है यह आपका सभी पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, गुटनिरपेक्षता पर भी है, पंचशील सिद्धांत पर भी आधारित है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर भी आधारित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों पर जो है कि भारतीय विदेश नीति आधारित है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह दिया गया है कि गुट निरपेक्षता का क्या उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, जो गुट निरपेक्षता होता है इसका क्या मतलब होता है, क्या उद्देश्य होता है, यह चीज पूछा गया है। इसका यह मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों गुटों के साथ रहना, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों गुटों को अलग रहते हुए शांति और न्याय का समर्थन करना, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो गुट निरपेक्षता का उद्देश्य होता है वह यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों गुटों को अलग रहते हुए शांति और न्याय का समर्थन करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यह आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गुट निरपेक्षता के प्रमुख लक्षण एवं विशेषताएं क्या हैं। शांति गुटों में पृथक रहना, स्वतंत्र विदेश नीति, साम्राज्यवाद का विरोध करना, कि उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, जो गुट निरपेक्षता का प्रमुख लक्षण है वह आपका है कि शांति शक्ति गुटों में पृथक रहना है, स्वतंत्र विदेश नीति भी है और साम्राज्यवाद का विरोध भी है। तो यह तीनों इसके लक्षण हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई थी। वर्ष 1961 में की गई थी, कि वर्ष 1963 में की गई थी, कि वर्ष 1960 में की गई थी, कि वर्ष 1964 में की गई थी। तो देखिए, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना है यह आपका 1961 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और उस समय के भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, और मिस्र के कर्नल नासिर थे, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो मार्शल टीटो थे, इनके द्वारा जो है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। जो मैं डिस्कशन कराता हूं स्पेशली उसको आप ध्यान से सुना करिए, क्योंकि डिस्कशन से ही ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वप्रथम किस देश ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। भारत ने अपनाया था, कि पाकिस्तान ने अपनाया था, कि श्रीलंका ने अपनाया था, कि नेपाल ने अपनाया था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था। वर्ष 1953 में, वर्ष 1954 में, वर्ष 1946 में, कि वर्ष 1956 में। तो देखिए, जो पंचशील सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 20 जून 1954 ईस्वी को किया गया था। जी हाँ दोस्तों,
20 जून 1954 ईस्वी को तत्कालिक जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने आपसी बातचीत के बाद पंचशील सिद्धांत पर जो है कि समझौता किया गया था। चलिए एक बार आपको बता देते हैं कि पंचशील सिद्धांत क्या होते हैं, कौन कौन से पंचशील सिद्धांत हैं। तो देखिए जो आपका पंचशील सिद्धांत है उनमें से पहला आपका है कि प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता की सत्ता का सम्मान करना। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक जो है कि राज्य जो है दूसरे राज्य की अखंडता और सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करेगा। इसमें दूसरा है आपका समझौता कि एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। इसके साथ तीसरा आपका है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे जो भी आंतरिक मामला हो। उसके अलावा एक दूसरे के साथ समानता तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर संबंध स्थापित किया जाएगा। और पांचवा और लास्ट आपका जो पंचशील समझौता था वह आपका था कि शांतिमय सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया जाएगा। तो यह 5 समझौता हुआ था जिसको कि हम लोग पंचशील सिद्धांत समझौता कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1944 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1946 में कि वर्ष 1948 में? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है यह वर्ष 1945 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1945 में जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में सैनिक भेजने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बैठक हुई थी उसमें सबसे ज्यादा शांति सेना भेजने वाला देश कौन था? बांग्लादेश था कि चीन था कि भारत था कि इंग्लैंड था? तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वह है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा शांति सेना सैनिक भेजने वाला जो है वह बांग्लादेश था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे ने, शिव दयाल खत्री ने कि डीके कर्वे ने कि राधाबाई ने किया था? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा डीके कर्वे ने। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह 1916 ईस्वी में डीके कर्वे ने किया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी यह किस सन में किया गया था? 1878 में किया गया था कि 1858 में किया गया था कि 1869 में किया गया था कि 1875 में किया गया था? तो देखिए जो आर्य समाज की स्थापना है यह आपका 1875 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था जो कि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1885 में, 1878 में, 1921 में कि 1876 में? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह आपका 1885 ईस्वी में की गई थी। एयू ह्यूम ने जो है कि इसकी सर्वप्रथम जो है कि इसकी स्थापना की थी। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एयू ह्यूम ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में सर्वप्रथम कब महिलाओं को वोट डालने की मांग की गई थी? जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि किस सन में भारत में पहली बार जो है कि महिलाओं को वोट डालने की अधिकार की बात की गई थी? वर्ष 1901 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1917 में कि वर्ष 1976 में? तो देखिए सर्वप्रथम जब महिलाओं को वोट डालने की बात हुई थी तो यह हुआ था वर्ष 1917 में। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1917 में जो है कि महिलाओं को वोट डालने की बात की गई थी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वप्रथम किस प्रांत के महिलाओं को
वोट देने का अधिकार दिया गया था? मद्रास प्रांत का कि कलकत्ता प्रांत का कि मैसूर प्रांत का कि दिल्ली प्रांत का? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा मद्रास प्रांत का। जी हाँ दोस्तों, मद्रास प्रांत के महिलाओं को जो है कि वह सबसे पहले वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? वर्ष 1938 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1922 में कि वर्ष 1942 में? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ष 1930 में। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1930 में जो आपका नमक आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसमें जो है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बहुत ही ज्यादा हिस्सा लिया था। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। इसी आंदोलन में सिर्फ महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा भाग लिया था, बाकी और जो आंदोलन हुए थे उसमें महिलाओं ने भाग लिया था लेकिन उतने बड़े पैमाने पर भाग नहीं लिया था। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सती प्रथा को कब कानून के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था? वर्ष 1888 में, वर्ष 1854 में, वर्ष 1819 में कि वर्ष 1912 में? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि वर्ष 1829 में। जी हाँ दोस्तों, सती प्रथा को कानून के माध्यम से वर्ष 1829 में जो है कि इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1818 में, 88 में, वर्ष 1891 में, वर्ष 1978 में कि वर्ष 1992 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1992 में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है यह वर्ष 1992 में किया गया था, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का तथा उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया गया था। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस धर्म में बहुविवाह का प्रचलन है? मुस्लिम समाज में, हिंदू धर्म में, पारसी समाज में कि सिख समाज में? तो इसको तो आप जानते ही होंगे, यह जो है आपका मुस्लिम समाज में जो है कि महिलाओं को जो है वह बहुविवाह का प्रचलन जो है कि दिया गया है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? वर्ष 1902 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1829 में कि वर्ष 1978 में? तो देखिए शारदा एक्ट जो पारित किया गया था यह वर्ष 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका जो बी ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। इसमें जो है कि क्या होता था कि लड़का का और लड़की के उसके युवा होने के पूर्व ही उस विवाह कर दिया जाता था। तो इसको नियंत्रित करने के लिए 1929 में जो है कि शारदा एक्ट बनाया गया ताकि बाल विवाह न हो सके। और इस अधिनियम को अप्रैल 1930 में, जी हाँ दोस्तों इस डेट को भी याद रखिएगा कि कब इसको लागू किया गया था, कि वर्ष 1930 में इसको लागू कर दिया गया था। और इसके अनुसार जो है कि लड़कों विवाह करने की जो न्यूनतम उम्र थी वह लड़कियों की 14 वर्ष थी और लड़कों की जो है वह 18 वर्ष तय की गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदू उत्तराधिकार नियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1951 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 2000 में? तो देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित जो हुआ था यह आपका हुआ था वर्ष 1956 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वर्ष 1956 में जो है कि हिंदू उत्तराधिकार नियम लागू हुआ था। तो इस चीज को आप याद रखेगा। तो फ्रेंड्स यह टॉप 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके इस बिहार शिक्षक भर्ती में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर क्वेश्चन आपके जीएस से बनते हैं तो यह जो है कि आपके इनमें से भी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों यह हमारी 3rd वीडियो है। इसके पहले हम जो है कि जीके और जीएस पर 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो
तो आप चैनल पर जाकर के देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके जीएस से जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है, हम आगे आने वाली वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपको पूरा जीएस जो है कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।